तो भाई लोग अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सास्के बोरुतो के साथ नारुतो को बचाने के लिए चला गया था, लेकिन आज के इस वीडियो में क्या होगा? क्या सास्के लोग मिल करके मोमोशिकी को हरा पाएंगे भी या फिर नहीं? वो सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। और लास्ट वाला तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो जाता है, तो उसे अगर मिस नहीं करना चाहते तो ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लॉर्ड मोमोशिकी का नाम लेकर। तो भाई अब अपना मोमोशिकी चुड़ैल बन चुका था। किनशिकी को खा करके उसे देखकर सभी लोग मिलकर सुना रहे थे कि ओए काली चुड़ैल, ये तुमने क्या कर दिया? फिर मोमोशिकी बोलता है कि हमने बहुत देर तक खेल कूद कर लिया, अब चलो इसे खत्म करते हैं। फिर सभी लोग मिलकर हमला करने के लिए जा रहे थे। वो चुड़ैल चिल्लाने लग जाती है और सभी लोग दूर जाकर के गिरते हैं। लिटरली ऐसे कौन ही करता है भला। फिर मोमोशिकी सबके पास जाकर के उनको धो रहा था। उसके बाद वो गारा के पास जाता है। थोड़ा देर के लिए तो वो रोक ही लेता है, लेकिन मोमोशिकी उस पर भारी पड़ जाता है। ये देखकर मिजुकागे घबरा जाते हैं और फिर तभी मोमोशिकी आकर उसको भी धोना चालू कर देता है। वेल सभी कागे का गेम ओवर हो चुका था। बोरुतो ये देखकर घबरा जाता है कि इसने तो सभी कागे का वॉट लगा दिया। तभी अपना सास्के बाहर आता है और वहाँ नीचे मोमोशिकी जाता है नारुतो के पास और तभी उन दोनों के बीच भयंकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा था। लेकिन मोमोशिकी खुद कुछ ज्यादा ही स्पीड से हमला करता है, जिससे नारुतो दूर चला जाता है, लेकिन फिर भी वो उसको जाकर के पकड़ लेता है। ले बेटा, हो गया खेला। उसके बाद ऊपर से सास्के आता है हमला करने के लिए, लेकिन उसको भी वो धर लेता है और दोनों को रगड़ना चालू करता है। थोड़ी देर बाद नारुतो उठ जाता है और कहता है कि अच्छा तो अब मैं समझ गया, शायद तुम पहले से खतरनाक मॉन्स्टर बन गए हो। मोमोशिकी कहता है कि अरे यार तुम भी तो वही हो ना। ऊपर बोरुतो चिल्लाने लग जाता है। वो नारुतो को रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन अपना नारुतो और सास्के दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं, जिसे मोमोशिकी बड़े आराम से रोक लेता है। नारुतो तो कह रहा था कि चलो सास्के, मेरे पतिदेव, इसको सबक सिखाते हैं। और फिर होता है दोनों के बीच भयंकर बैटल। नारुतो अपना सेज मोड ऑन कर लिया था। दोनों मिलकर मोमोशिकी को बहुत परेशान कर देते हैं। मोमोशिकी अपने स्वॉर्ड से हमला भी करता है। वहाँ पर धमाका होता है और फिर भी नारुतो और सास्के उसे दूर फेंक देते हैं। मोमोशिकी सीधा पेड़ के ऊपर चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर सास्के नारुतो आ जाता है। सास्के तो अपने शूरिकन से हमला भी करता है। वो भी ढेर सारे मोमोशिकी जैसे तैसे करके बच रहा था और वो अपने पावर का यूज करता है, जिससे वो शूरिकन गायब हो जाता है। तभी जमीन के अंदर से एक बड़ा सा शूरिकन बाहर आता है और वो था अपना भाई नारुतो, जो राशन शूरिकन से हमला करता है। लेकिन भाई वो भी सास्के ही होता है। ये क्या चल रहा है पता नहीं भाई। इतना ज्यादा कंफ्यूजन होने के बाद मोमोशिकी सास्के को धर लेता है और उसे कोई फायदा नहीं होता। सास्के अपना रेनेगान का यूज करता है। बेचारा मोमोशिकी सास्के की जगह पर आ जाता है और ऊपर से नारुतो उसको एक मुक्का देता है। बेचारा दूर जाकर गिरता है जमीन में। फिर सास्के प्लैनेटरी डेवास्टेशन का यूज करता है। बेचारा मोमोशिकी तो फंस ही गया था, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। मोमोशिकी दोबारा उसे बचकर बाहर आ जाता है और अपना कुछ अजीब ही क्रिएचर का यूज करता है। दोनों भाई उसे बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मोमोशिकी सास्के को पकड़ लेता है और ढेर सारा लावा गिराने वाला था। तभी अपना नारुतो आकर के उसको बचा लेता है, वो भी अपने नाइन टेल्स के साथ। ये देखकर मोमोशिकी और भी ज्यादा पावर को लेवल अप कर लेता है और एक मॉन्स्टर बन गया था। फिर नाइन टेल्स और मोमोशिकी में थोड़ा देर बैटल चलता है। बेचारा नाइन टेल्स तो उस चक्कर में फंस जाता है। फिर सास्के बोलता है कि मैं तुम्हें अपना सुसानो देता हूँ। और फाइनली ये करने के बाद नाइन टेल्स सच में क्रेजी लग रहा था और फिर वो अपना स्वॉर्ड भी बना लेता है। मोमोशिकी भी हमला करने के लिए आता है और इधर से नारुतो और सास्के मिलकर उसका बैंड बचा देते हैं। ये देखकर बोरुतो का दिमाग ही खराब हो जाता है कि उसके बाप और उसके दोस्त क्या ही कर रहे हैं। चलो अब पूरा खेल खत्म हो गया था। एक्चुअली वहाँ पर ना बहुत ज्यादा धुआं हो गया था, लेकिन वो मोमोशिकी अब तक बचा हुआ था। कुरोसोची बोल रही थी कि यार इसका जल्दी खेल खत्म करते हैं। गारा भी बोलता है कि अगर उसने दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया तो हमारा ही बैंड बजा देगा आकर के। तभी वहाँ पर बोरुतो देख रहा था कि सभी लोग ठीक ठाक थे, लेकिन तभी ऊपर वहाँ पर साइंटिस्ट लोग आ गए थे। वो भी अपना निंजा टूल का यूज करने वाले थे। नारुतो उसे ऐसा करने के लिए मना भी करता है, लेकिन ये यहाँ पर आए कैसे? फिर वो साइंटिस्ट हमला करता है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो गया था। मोमोशिकी उसे पूरा एब्जॉर्ब भी कर लेता है उस हमले को। सभी लोग उसे बेवकूफ बोल रहे थे। साइंटिस्ट बोलता है कि हे, क्या उसने मेरे चक्रा को एब्जॉर्ब कर लिया? हाँ। फिर मोमोशिकी बोलता है ओह तो मैं देख सकता हूँ, शुक्रिया ये सब के लिए बेवकूफ हो। फिर वो हमला करना चालू करता है और पूरा एरिया ही तबाह होने लग गया था। अब बताओ क्या ही बोलूं मैं इसे। वैसे फिर नारुतो और सास्के जा रहे थे दोबारा, लेकिन तभी मोमोशिकी शिकामारु का शैडो जुत्सु यूज करता है। ले बेटा अब क्या करेगा बताओ। अब सभी लोग हिल नहीं पा रहे थे। तभी मोमोशिकी नारुतो पर हमला करता है। नारुतो को समझ आ गया था कि अब शायद बचना मुश्किल है। उधर बोरुतो चिंता में था और सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा। तभी उसे याद आता है जब सास्के उसे पूछता है बोरुतो तुम्हारा निंजा वे क्या है? बोरुतो
बताता है कि वो इसके बारे में कभी सोचता नहीं है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि वो कैसा फील कर रहा है। सास्के बोलता है ठीक है, तो तुम्हें शायद पता होगा कि यह बहुत ही पुरानी चीज है, लेकिन अगले आने वाले वॉर में या फिर बैटल में तुम्हें ये बार बार देखने को मिलेगा। बोरुतो को एक्चुअली समझ नहीं आता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो सास्के बोलता है तुम्हारे पास एक टाइम आएगा, तभी तुम्हें उस चीज को यूज करना होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ये कर सकते हो, भरोसा रखो। फिर प्रेजेंट में बोरुतो कहता है मुझे अपने ऊपर भरोसा रखना होगा और अपने टीचर के ऊपर भी। तभी नीचे से सास्के कहता है अभी तुरंत बोरुतो। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन अपना भाई बोरुतो राशिंगन का यूज करता है जो बहुत ही ज्यादा छोटा था। मोमोशिकी तो इसको 1 सेकंड में खा जाएगा, लेकिन भाई वो राशिंगन तो तुरंत ही गायब हो जाता है। फिर मोमोशिकी कहता है तुम्हारा हमला तो मेरे करीब भी नहीं आ सकता, तुम बस एक कीड़े हो। तभी मोमोशिकी को अचानक से राशिंगन का इफेक्ट महसूस होता है, बेचारा गिर जाता है उस हमले से। फिर बोरुतो नारुतो के पास आता है। नारुतो तो पूछ रहा था कि उसने ये कब सीखा। तो सास्के कहता है मैंने इसे कहा था कि मैं इसे एक शर्त पर अपना स्टूडेंट बनाऊंगा, अगर ये राशिंगन बनाना सीख लेता है। कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला इस jutsu के बारे में, मैं इसे गायब होने वाला राशिंगन बुलाता हूँ। भाई ये सुनकर नारुतो चौंक जाता है कि ये कैसा jutsu है, कमाल का है। लेकिन फिर बोरुतो बोल रहा था कि मुझे नहीं पता कि मैंने ये कैसे किया, ये तो अपने आप हो जाता है ना। वही मोमोशिकी उठ जाता है, वो गुस्से में था और पूछता है कि आखिर वो क्या चीज था। फिर सास्के बोलता है कि मोमोशिकी मुझे शुरुआत में लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, तुम हर एक चीज को एब्जॉर्ब कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हें दिखाई नहीं देता उसे तुम कैसे एब्जॉर्ब करोगे। मोमोशिकी भड़क जाता है कि भाई दिखाई नहीं देता तो क्या ही दिक्कत है। फिर वो ढेर सारा पिल खा लेता और चिल्लाने लग गया था ये काली चुड़ैल कभी नहीं सुधरेगा। नीचे नारुतो बोल रहा था कि बोरुतो चलो फिर से करो। बोरुतो को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन डैड उसको सपोर्ट करते हैं और भाई उसका राशिंगन बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिराया उसका मदद कर रहे हैं और उसके डैड मिनाटो, हिनाटा सभी लोग। भाई वो कुछ ज्यादा ही क्रेजी था। राशिंगन सच में मजा आ गया देख करके। बोरुतो को सब कुछ दिखाई दे रहा था, वो सच में भारी था और बोलता है अब मैं समझा डैड कितना वजन लेकर थे, आज मुझे दिखाई दे रहा है। फिर सास्के पहले जाकर के मोमोशिकी का ध्यान भटका रहा था। पहले वो चिदोरी से हमला कर देता है, लेकिन फिर मोमोशिकी अपना जूस यूज करने वाला था, लेकिन सास्के एक कुनाई को घुसा देता है उसके रेनेगान में। तो मोमोशिकी गुस्से में सास्के को धो देता है, बेचारा गिर जाता है। उसके बाद बोरुतो आ जाता है मोमोशिकी को धोने के लिए, वो उसे भी पकड़ लेता है, लेकिन उसका आंख में कुछ दिखाई दे रहा था। ये तो वही चीज है। फिर हम देखते हैं कि मोमोशिकी को थोड़ा सा राशिंगन लग चुका था। उसके बाद बोरुतो आसमान से फाइनल राशिंगन लेकर के आ जाता है। तो मोमोशिकी अपने जोत्सु का भी यूज करता है उसे रोकने के लिए। वहां पर सच में बहुत ही तेज हवा चलने लग गया था। मोमोशिकी तो चिल्लाने में लग जाता है। वैसे वो बोरुतो को हल्के में ले रहा था, तो मोमोशिकी भी पूरा जान लगा देता है। आखिर में वहां पर होना क्या था, बोरुतो एक अलग ही रेल में चला जाता है और उसका आंख भी चेंज हो गया था। तभी वहां पर कागुया आ जाती है जो मोमोशिकी की आवाज में बोल रही थी और उसे समझा रही थी कि अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे पास ओतोत्सुकी से भी ज्यादा पावर है, लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हारा किस्मत लिखा हुआ है, मुझे उसके बारे में पता है। ये ब्लू आंखें तुम्हारे से सब कुछ छीन लेगा। और हाँ, जो लोग गॉड को हराते हैं वो लोग आम इंसान नहीं होते। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही क्रेजी धमाका होता है। मोमोशिकी बेचारा आसमान में जाकर फट जाता है। सभी लोग ये देखकर खुश थे कि उसने ये कर दिखाया। वहीं ऊपर साइंटिस्ट ये देख करके चौंक जाता है और पूछता है कि क्या ये उसका टूल का कमाल था। वहीं ऊपर बोरुतो को होश आता है और देखता है कि उसने ये कर दिखाया। वैसे नारुतो का जो रॉड था ना वो भी गायब होने लग जाता है। फिर सास्के आकर कहता है ये सब खत्म हुआ, मैंने पहले ही कहा था शिनोबी का सोल कभी नहीं बदलता, वो तुम्हारी तरह है लूजर, चलो अब उठ जाओ। फिर दोनों खड़े हो जाते हैं। नारुतो कहता है हमने इतना बैटल किया, शायद हम इक्वल हो गए हैं। वहीं बोरुतो को अब सब कुछ याद आ रहा था जो भी उसने देखा, पता नहीं आखिर मैटर क्या है, और बोलता है कि हाँ सही कहा, मैं नारुतो उज़ुमाकी का बेटा हूँ, बोरुतो उज़ुमाकी। उसके बाद हम देखते हैं कि 5 कागे, सास्के और बोरुतो लोग दोबारा विलेज आ जाते हैं। इतना खतरनाक बैटल होने के बाद उन्हें देखकर हिमावारी और हिनाटा दोनों जाकर नारुतो को और बोरुतो को गले लगाती है। और हाँ, शारदा और साकुरा दोनों सास्के के पास जाती है। भाई इन तीनों का नाम एस से क्यों है, बहुत ही दिक्कत होता है बोलने में। वैसे यहाँ विलेज में इतना ज्यादा बड़ा कांड होने के बाद चुनिन एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। बेचारा बोरुतो कभी चुनिन नहीं बन पाएगा, बिल्कुल अपने बाप के जैसा। खैर नारुतो फिर अपने काम में बिजी हो जाता है, भाई को अपना पेपर वर्क करना था। वहीं बोरुतो का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था, वो अपने हाथ में मरहम पट्टी करने लग जाता है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। फिर बोरुतो जाकर शिंकी और अपने टीममेट से माफी मांगता है जो भी उसने गलती किया था उसके लिए। चलो देर आए दुरुस्त आए। शारदा तो बोल रही थी कि क्या बेटा आजकल बहुत जल्दी माफी मांग लेते हो तुम। वहीं नारुतो, शिगामारु, सास्के लोग बात कर रहे थे उस चुड़ैल क्लैन के बारे में, हाँ वही ओतोत्सुकी के बारे में। वैसे अभी खतरा टला नहीं है क्योंकि उराशिकी तो अभी तक जिंदा है ना, वो भाग गया था या तो हो गई, और पता नहीं वो भरोसे वाला कितना ज्यादा ताकतवर हो। तो सास्के बोलता ही वो जाकर के उराशिकी पर नजर रखेगा, ऐसे अकेले छोड़ना सही नहीं है ना। तो अब शिगामारु और नारुतो लोग बात कर
रहे थे कि चाहे एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन उनको पता है कि जितने भी शिनोबी थे वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है, तो अच्छा यही रहेगा कि बाकी कागे लोग से बात करके एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन शिकामारू बताता है कि ये सब करने से पहले उन लोगों को साइंटिस्ट का बैंड बजाना होगा, और वो वहां पर पहुंचा कैसे, और अपने किलर भी हिडन क्लाउड विलेज पहुंच चुके थे सही सलामत। ये जानकर बहुत ही खुशी हुआ यार, एक ही तो है अपने रैप करने वाले। वैसे नारुतो बता रहा था कि उसे अपनी बॉडी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, वो आराम करना चाहता था। तो शिकामारू बोलता है कि बेटा जल्दी काम खत्म कर लो, उसके बाद मस्त जाकर के आराम करना। वहीं बोटो, सारदा और मीस्की लोग मिलते हैं टीम 5 से। वो लोग खुश थे कि चलो अपना भाई मीस्की अच्छे से ठीक हो गया। तभी वहाँ पर अपना टीम 10 आ जाते हैं। वो लोग अपना मिशन खत्म करके आ रहे थे। ये लोग अपना काम अच्छे से करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद शिकाडाई, बोरुतो दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे। दोनों को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस थे क्योंकि इतना बड़ा कांड जो किया है बोरुतो ने। बट लास्ट में बोरुतो उसे माफी मांग लेता है, तो शिकाडाई भी माफी मांगने लग जाता है कि वो बोला था कि आकर के वो बात करेगा, लेकिन वो किया नहीं। फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि वो लोग कैसे टाइप के शिनोबी बनना चाहते हैं। वहीं घर जाते जाते शिंकी अपना बोरुतो के बारे में सोच रहा था कि उसको लगा था कि बोरुतो कमजोर होगा, लेकिन उसने तो इतने बड़े एनिमी का खेल खत्म कर दिया जो चौंका देने वाला सीन था। फिर कारा बोलता है कि हाँ ये मेरा ही डिसीजन था कि तुम्हें मैंने बैटल करने से मना किया, लेकिन शिंकी को इससे कोई भी मतलब नहीं था क्योंकि उसको पता था कि वो हार जाता। तो गारा बोलता है बेटा अपने रास्ते पर ध्यान दो, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं ना। वहीं सासुके बोरुतो के पास आता है देखने के लिए, तो बोरुतो बताता है कि उसको मोमोशिकी का कोई भी भूत दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको कुछ अजीब जैसा फील होता है। तो सासुके बोलता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ी जैसा लगे तो तुरंत मुझे अपडेट कर देना। तो सारदा बोलती है डैडी मुझे प्लीज फायरबॉल जुत्सु मास्टर करना सिखा दो ना। फिर हम देखते हैं कि ओरोचिमारू अपना स्नेक क्लोन को भेजता है मिस्की के पास और पूछता है कि क्या वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि तुम्हें वो सेज मोड यूज करना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद अपना बोरुतो इंटरव्यू दे रहा था, जो भी उसने बैटल किया ना उसके बारे में पूछताछ चल रहा था। फिर कुछ टाइम बाद सारदा पूछती है कि क्या वो होकागे बनना चाहता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे सासुके डैडी के जैसा बनना था। फिर वो लोग दोनों चले जाते हैं, तो बोरुतो अपना पट्टी खोल लेता है हाथ वाला, और उसमें एक निशान बना हुआ था जो शायद मोमोशिकी ने दिया था। फिर बोरुतो घर जाता है और देखता है कि डैडी ने तो केक लाया है क्योंकि उसने बर्थडे को मिस कर दिया था ना दोनों का। तो अब उन्हें क्या था, बोरुतो नारुतो को धो देता है। वो बस चेक कर रहा था कि ये असली है। हिमावारी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कूदने लग जाती है। ये देख करके हिनाटा बोलती है बेटा ध्यान से, केक खराब हो जाएगा। फिर अगली सुबह नारुतो और बोरुतो बहुत ही ज्यादा लेट उठते हैं और अपने काम पर जाते जाते दोनों फिस्ट बम देते हैं। वहीं दूसरी दुनिया में उराशिकी को समझ आ गया था कि बोरुतो वही लड़का है जिसे तोनेरी बचा रहा था। अब सोचने वाली ये बात है कि अब करना क्या चाहिए।